आज हम लोग आधुनिक भारत पर चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत में अगर हम देखें तो मुख्यतः हम इसको 1707 से 1857 और 1858 से लेकर 1885 और 1885 या 86 उन्नीस से लेकर 1947 1947 देन 1947 से 2020 तक, ये हम इतने चैप्टर्स में इसको बांट कर इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन इनसे शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि सबसे ज़रूरी है यूरोपियों का आगमन। हम ये पता होना चाहिए क्योंकि ये कनेक्टेड है। तो यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ? यूरोपियों का आगमन स्टार्ट अगर हम करें तो पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली या पुर्तगीज आए थे। पुर्तगाली जो आए वो पुर्तगाल से आए, इसीलिए उनको पुर्तगीज भी कहा गया। अगर हम देखेंगे पुर्तगालियों का तो लोकेशन बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि पुर्तगाली जो थे वो देखिए आपका ये इस आसपास का लोकेशन था और इंडिया आपका यहाँ पे है और इस लोकेशन में आए हैं। इसका मतलब कि ये इस तरह से वहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे इस तरह होते हुए, है ना, फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वास्को डिगामा को आने में केनिया में भी स्टॉपेज लिया। वास्को डिगामा केनिया में भी रुका वो, और वहाँ से किसी की सहायता से फिर वो तब इंडिया की तरफ रुख किया, यहाँ बढ़ा। अब हम आपको बताएं कि टॉपिक में अगर देखें तो पुर्तगीज जो इंडिया में आए, आपने नाम सुना होगा कालीकट, कालीकट का नाम सुना होगा। कालीकट पे आए और कालीकट में सबसे पहले जब वास्को डिगामा आया तो उसका स्वागत जमीरिन ने किया। जमीरिन राजा था पुर्तगाल का, उसने उसका स्वागत किया। तो पहले हम इस चैप्टर को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके टॉपिक्स को, फिर हम आपको एक समरी लास्ट में आपको दे देंगे। आपको 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। वास्को डिगामा 90 दिन यानी 90 दिन, वास्को डिगामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद या मनिक, क्योंकि कहीं कहीं मनिक भी नाम दिया हुआ है, की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट भारत में, है ना, कालीकट भारत में के समुद्र तट पर पहुंचा। कालीकट का शासक जमेरिन था जिसने उसका स्वागत किया। वास्को डिगामा काली मिर्च के व्यापार से लाभ कमाया और इसी कारण से पुर्तगालियों ने यहाँ पर भारत में देखा कि बहुत सारे इसमें लाभान्वित या आगे के ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लाभ कमाया जा सकता है। दूसरा, पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल था जो भारत आया था। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया। इसके दूसरी बार आने का मूल मकसद जो था उसका ये था कि जो मुस्लिम्स व्यापारी वगैरह थे उनको नष्ट करना, उनको नुकसान पहुंचाना। ऐसा नहीं कि वास्को डिगामा के आने से पहले या पुर्तगालियों के आने के पहले भारत में व्यापार नहीं होता था, अरब से होता था। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा का आगमन हुआ। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा का कार्यकाल 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा। 1503 ईस्वी में ही पुर्तगालियों ने दीव पर भी कब्जा कर लिया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में भारत आया था। उसे 1509 में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वायसराय नियुक्त किया गया। इसे ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए पुर्तगालियों को, निम्न मध्यवर्गीय जो पुर्तगाली थे, उनको प्रेरित किया ताकि यहाँ पर उनसे संबंध स्थापित हों और पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाई जा सके। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को पुर्तगालियों ने जीत लिया और उस समय यही थे, है ना, अल्बुकर्क ही था उस समय वायसराय। भारतीयों को इसने सेना में शामिल किया था, भारतीयों को अपने सेना में रखना इसने शुरू कर दिया था। 1530 ईस्वी में नीनू डी कुल्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। नीनू डी कुल्हा 1529 से 38 ईस्वी तक वायसराय थे पुर्तगालियों के। कुन्हा के समय ही
कुन्हा के समय ही सेन थोमा जो मद्रास में है, हुगली बंगाल में है और दीव काठियावाड़ में पुर्तगालियों की बस्ती बनाई। 1534 ईस्वी में चटगांव व सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्री खोली गई। पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाने स्थापित किए। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली छीन लिया तथा औरंगजेब ने चटगांव छीन लिया। कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का तथा मालाबार तट से अदरक, दाल, चीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात होता था। अल्फांसो डिसूजा 1542 से 1545 ईस्वी तक वायसराय रहे। इन्हीं के साथ संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि संत फ्रांसिस्को जेवियर किसके साथ भारत आए थे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगले हम देखेंगे पुर्तगाली गोवा, दमन, दीव पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे और 1961 में जो है पुर्तगालियों ने भारत को गोवा दे दिया। पुर्तगालियों के आगमन से ही भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, जलयान वाला जहाज तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया। तांबा का आयात होता था, यानी कि पुर्तगाली तांबा भारत लाते थे और तथा पुर्तगाल से पुर्तगालियों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध लगातार बढ़े। उसके बाद